जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रुक जाना नहीं योजना के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर रुक जाना नहीं योजना क्या चीज़ है? इसके फॉर्म कब तक भरेंगे? लास्ट डेट कितनी होती है? इसके बाद में अगर हम बात करें फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है? इसके बाद अगर हम बात करें कितने विषय का फॉर्म हमें भरना है? परीक्षा कब होगी? हमारा रिजल्ट कब आएगा? 10वीं 12वीं अगर आप फेल हो गए हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है दोस्तों कि जो एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया था 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का 24 अप्रैल को शाम के 4 बजे जो रिजल्ट आया था, अगर आप उस रिजल्ट में 10वीं क्लास में 2 विषय से ज़्यादा और 12वीं क्लास में 1 विषय से ज़्यादा अगर आप फेल हो जाते हैं, जैसे कि 12वीं क्लास में 2 विषय में और 10वीं क्लास में अगर 3 विषय या 3 से ज़्यादा विषय में, यानी कि मिनिमम 2 विषय होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आप फेल हो जाते हैं और जो आपका फाइनल फेल का दिखाई देता है, फाइनल आप रिजल्ट अपना देख रहे हैं तो वहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि इस योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं। इस योजना में होता क्या है कि आप दोस्तों जो आपकी फेल होने के बाद में जो आपकी साल खराब हो रही थी, वो साल खराब होने से बच जाती है। यानी कि आप 2023-24 सेशन में ही अपना जो 10th क्लास है या 12th क्लास है उसे कवर कर सकते हैं। आप फेल नहीं होगे, यानी कि आपको पास होने का एक मौका दिया जाता है, समझ गए? तो यहाँ पर हमने बात की रुक जाना नहीं योजना क्या है, सारी जानकारी समझ में आ गई। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जो भी छात्र फेल हो जाते हैं, केवल और केवल वही छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो साल है वो खराब हो रही होती है, 1 साल वो बच जाती है, ठीक है? और 2023-24 सेशन में ही, यानी कि उसी सेशन में हम अपना ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हम फेल की बजाय पास हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि इस योजना का फॉर्म बनने के बाद में हमें पास होना पड़ता है, हमारा पेपर होता है फिर से, ठीक है? हमारा पेपर होता है और उस पेपर में हमें पास होना पड़ता है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म भर दिया और हम कुछ ना करें, हमें पा पेपर होंगे हमारे, उसमें हमें पास होना पड़ेगा बाकायदा, जैसा कि एमपी बोर्ड का पेपर होता है, उसी कायदा से आपका पेपर होगा। इसका पेपर कौन करवाता है? अगर मैं बात करूँ तो इसका पेपर करवाता है एमपीएसओएस, जिसे हम कहते हैं ओपन बोर्ड। कौन-सा बोर्ड कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं अपना ओपन बोर्ड, ठीक है? कौन-सा बोर्ड? ओपन बोर्ड। और एमपीएसओएस इस वेबसाइट का नाम है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्म कब तक भरेंगे? लास्ट डेट कितनी है? अगर हम बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट के बारे में मैंने यहाँ पर बात की है कि 5 मई लास्ट डेट रखी गई और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि 25 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप 5 मई तक इसका फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है मैंने, उस वीडियो को देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि हमारी फीस कितनी लगेगी, ठीक है? फीस कितनी लगेगी? चलिए फीस के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी जो फीस लगने वाली है, जैसा कि देख पा रहे हैं, फीस हमारी 2 तरह से लगती है, ठीक है? फीस हमारी 2 तरह से लगती है। अगर आपके पास में अगर आपके पास में बीपीएल का कार्ड है, जो नीले कलर का कार्ड होता है, जिसमें राशन मिलता है, गेहूँ मिलता है, अगर वो है तो आपकी फीस कम हो जाती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर 10वीं क्लास का फीस के बारे में डिटेल दिया गया है और यहाँ पर 12वीं क्लास के बारे में फीस के बारे में डिटेल दिया गया है। 1 विषय का 605, 2 विषय का 1210, 3 विषय का 1500, ठीक है? अगर आपके पास में कार्ड होगा बीपीएल का तो 415, 835, यानी कि फीस कम हो जाती है। 12वीं क्लास की आप 1 विषय की, 2 विषय की, 3 विषय की फीस अपनी देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कितने विषय का हमें फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर फॉर्म के बारे में अगर हम देखें, अगर 12वीं क्लास में अगर हम देखें, तो 12वीं क्लास में हम 2 विषय या 2 से ज़्यादा विषय में आप फेल हो गए। आप 2 विषय में फेल हैं तो 2 विषय का भरना है, अगर आप 3 विषय में फेल हैं तो 3 विषय का भरना है। जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश में फेल हैं तो केवल हिंदी और इंग्लिश का ही भरना है। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का भरना है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फेल हैं तो तीनों का भरना है। जिस विषय के आगे फेल लिखा है केवल उसी विषय का भरना है। अगर हम 10वीं क्लास के बारे में बात करें तो 10वीं क्लास का उन विषय का भरेगा, एक तो हैज वाला फॉर्म भरेगा हमारा, जिसमें हमारी हैज आई है, ठीक है? और उन विषय का भी फॉर्म भरेगा जिसमें फेल लिखा है, एपीआईएल लिखा हो या एपीआईएलटीएच लिखा हो, ठीक है? या एपीएलडीटीएच लिखा हो, ठीक है? हैज वाला भी भरेगा और फेल वाला सब्जेक्ट का भी हमारा फॉर्म भरेगा, यानी कि केवल उन्हीं विषय का हमें पेपर देना होगा। यहाँ पर हम अगर हम बात करें कि हमारी परीक्षा कब होगी और हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो परीक्षा कब होगी हमारी? तो 20 मई। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो परीक्षा है 20 मई से स्टार्ट हो जाएगी, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की। इसका भी टाइम टेबल नहीं आया है, पूरा सेपरेट टाइम टेबल। जैसे इसका सेपरेट टाइम टेबल आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। अगर दोस्तों हम एडमिट कार्ड के बारे में देखें तो एडमिट कार्ड हमारे 10 मई के बाद में कभी भी आ जाएंगे, 10 से लेकर 15 मई के बीच में, ठीक है? और हमारी परीक्षा 20 मई से होगी, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अपने रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट कब आएगा हमारा? तो रिजल्ट आएगा 10 जून के बाद में। तो आपको रिजल्ट के बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके जो कमेंट है अगले वीडियो में पिक करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।